दिल्ली के 12 निगम पालिका चुनाव जो हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, पहली एक ऐसी सीट है जिसमें आप जो निर्दलीय मैदान में उतरे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत सही कह रहे हो आप। ये बहुत ही दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि मेरी चारों तरफ अच्छी शुरुआत चली हुई है और लोगों का काफी रुझान मेरी तरफ, और लोग बात तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम किसको वोट दें, और अब हमारे पास ऑप्शन आ गया भाई आपके कारण, हम आपको वोट देकर विजयी बनाना चाहते हैं ताकि हमारे क्षेत्र में अच्छी तरीके से काम हो सके, हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं समाज के हित के लिए, जनता की सेवा के लिए, सिर्फ 24 घंटे आप तैयार रहते हैं चुनाव जीतने से पहले, क्या चुनाव जीतने के बाद 24 घंटे इस तरीके से समाज के लिए, समाज के हित के लिए निस्वार्थ भाव से आप सेवा करेंगे? मेरे लाखों हजारों करोड़ों दोस्त आपको देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे जो दिल की भावना है वो इसी दिल की भावना से मैं इस चुनाव में खड़ा होकर लोगों का सपना पूरा करना चाहता हूँ, ताकि जो लोगों के मन में एक भाव है कि चुनाव आते हैं और जीत के प्रत्याशी चले जाते हैं लेकिन हमारा काम नहीं हो पाता, तो मेरी तो ये भावना है कि मैं अगर जो सभी के आशीर्वाद से चुनाव जीतता हूँ तो लोगों के बीच हमेशा खड़ा रहूँगा, उनका काम कराऊंगा ताकि लोग मुझे फिर से आशीर्वाद दें और मैं आगे तक काम करता रहूँ। अब मैं बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री, अब मैं बात करूंगा, सबसे पहले बात करूंगा आपसे कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा, कुछ खास बात करूंगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री का तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो आप लोग सुन रहे हैं कि किसी के मकान तोड़ रहे हैं, किसी को दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को इसलिए दिल्ली चुना गया था ताकि लोगों की जनता, दिल्ली की जनता की वे सेवा कर सके, उनकी मनोकामना पूरी कर सके, उनकी कोई दिक्कत है तो उनको कामों कर सके। अब आज देख रहे हो दिल्ली की जनता तराई कर रही है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ।